प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से बढ़ते हुए संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। शासन के निर्देश पर एम्स में बन रहे कोविड-19 वार्ड का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण। कहा, बड़ी संख्या में लोगों को मिलेगा इस सुविधा का लाभ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। कहा, आंशिक कोरोना कर्फ्यू का जनपद में कड़ाई के साथ कराया जा रहा है पालन। मंडलायुक्त ने दी जानकारी। कहा, 2 भागों में विभिन्न वर्गों का किया जा रहा है वैक्सीनेशन। बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं वैक्सीनेशन का लाभ। सदर तहसीलदार ने दी जानकारी। कहा, कोविड-19 की रोकथाम के लिए तहसील कर्मी तैयार कर रहे हैं कोविड-19 मेडिकल किट। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ आशा कार्यकर्तियों और निगरानी समिति के सदस्यों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एकाएक सड़कों पर दिखी भीड़। पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाकर बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। खोराबार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मंडलायुक्त ने वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण कर निगरानी समिति और आरआर टीम के सदस्यों से की वार्ता। एसआईसी ने दी जानकारी। कहा, जल्द ही पीएम फंड केयर से जिला चिकित्सालय में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ एम्स प्रशासन के अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ की बैठक। ओपीडी और कोविड-19 रोकथाम पर हुई चर्चा। सीएमओ के नेतृत्व में जनपद में तैनात अर्बन और रूरल एनवाईसी सदस्यों के साथ बैठक हुई संपन्न। महानगर समाज सेवकों द्वारा कोरोना सहायता अभियान के तहत मरीजों और तीमारदारों में निःशुल्क भोजन पैकेट का किया जा रहा है वितरण। सीएमओ ने दी जानकारी। का वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए जनपद के विभिन्न 65 स्थानों पर लगा वैक्सीनेशन कैंप। और पूर्व पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष के नेतृत्व में विभिन्न समस्याओं के संबंध में सीएमओ को पूर्व पार्षदों ने सौंपा ज्ञापन। शासन के निर्देश पर एम्स में बन रहे कोविड-19 वार्ड का मंडलायुक्त जयंत नालीकर ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर की जा रही तैयारियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। वहीं मंडलायुक्त ने बताया कि एम्स द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से मंडल के आसपास के जिलों के लोगों को भी लाभ होगा। वहीं एम्स में लेवल 1 और लेवल 2 स्तर के बेडों की संख्या में लगातार इजाफा किया जा रहा है। वो हो जाने से ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने ये अच्छी बात है कि आपने शुरू किया है। एसएसपी साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट किया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालीकर ने बताया, संक्रमण का जो प्रबंधन है गोरखपुर मंडल में और गोरखपुर जनपद में, उसमें एम्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में एम्स 2 भूमिकाएं निभा रहा है। एक ये जो इन्होंने वार्ड ऑक्सीजन युक्त बेड का शुरू किए हैं, और दूसरा इन्होंने जो टेली कंसल्टेंसी पोस्ट कोविड कॉम्प्लेक्सिटीज़ के लिए लोगों को देना शुरू किया है। उन दोनों में इनका रोल इम्पॉर्टेंट है और आशा करते हैं कि इससे हमारे मंडल और जनपद में प्रबंधन में हमें मदद मिलेगी और हम इस संक्रमण को रोकने में सक्षम होंगे। सर, अभी किस लेवल का ये शुरू हुआ है? इसको लेवल 1+ हम कह सकते हैं और बहुत शीघ्र हम इसको लेवल 2 और लेवल 3 का बनाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट को करने के लिए बात हो गई है। भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश शासन के बीच में बात हो गई है। मुझे लगता है अगले 30 दिन में वो ऑक्सीजन प्लांट का काम पूर्ण हो जाए। जनपद में लगे आंशिक कोरोना कर्फ्यू के तहत लोगों से आंशिक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी द्वारा सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि सभी अपने अपने थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाकर आंशिक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित कराएं।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया, हर बार हम यही कहते हैं कि लोगों को समझाने की प्रयास करते हैं। जो कोई बैंक के लिए जा रहा है अत्यावश्यक, किसी को पैसे निकालना है, किसी को ATM यूज़ करना है, किसी को दवा लेनी है, किसी को मरीज की भर्ती कराना है, किसी को CT स्कैन कराना है, तो उनको हम लोग परेशान नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनको जाने दे रहे हैं। जो कोई छोटे छोटे चीज़ों के लिए जो निकल रहे हैं उनको एडवाइस दिया जा रहा है कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी निकालिए। बाकी लोगों को समझा रहे हैं जो कोई नहीं कर रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर तीसरी लहर भी माना जा रहा है कि अब आने वाली है, तो ऐसे में सर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इनके सब क्या ठोस कदम उठा रहा है जिससे इसको रोका जा सके? देखिए, एक तो लॉकडाउन भी एक ऐसे ही कदम है, उसके और ना बढ़ें, संक्रमण रुकें। और फोर्स के लिए यही कि अच्छे से उनका पूरा वैक्सीनेशन का पूरा दोनों डोज लग जाए और इनका जो खान पान में ध्यान दिया जाए और उनका जो फिटनेस पे ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ जो साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है और 45 साल के ऊपर की इनकी परिवार वालों को भी, फोर्स की भी, पब्लिक के भी वैक्सीनेशन के लिए प्रभावित उनके जो प्रचार भी किया जा रहा है। इसको देखते हुए लोगों का बीच में जाके उनसे जागरूक भी कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन लगातार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर वैक्सीनेशन प्रक्रिया का निरीक्षण कर रहा है। इसी क्रम में मंडलायुक्त ने खोराबार ब्लॉक पर किए जा रहे वैक्सीनेशन के संबंध में लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से वार्ता की। वार्ता के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि वैक्सीनेशन का कार्य 2 भागों में किया जा रहा है। एक में 18 से 44 वर्ष के बीच के लोगों का, वहीं दूसरी तरफ 44 वर्ष से अधिक के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कैसे नहीं आएंगे तो फिर वेट करते हैं, जब 10 हो जाते हैं 2 बार खुलती है, फिर 10 हो जाते हैं। 10 हो जाए फिर आप शुरू कर दीजिए। सर रजिस्टर्ड करते जाते हैं, उनको रोक बुलाते हैं सर अगले दिन के लिए, उसको रीशेड्यूलिंग के लिए करें। जी सर उनको थोड़ा सा हमें मोटिवेट करना पड़ता है। उसी में वही लोग कहते होंगे तो सिर्फ रजिस्टर्ड होते हैं बट हमारा स्लॉट नहीं लिया होता उन्होंने। अगर हमारे पास पोर्टल में ये ऑप्शन आ जाता तो हम कर लेते, तो हमारा वो भी हो जाता। लेकिन अब आज से इशू शुरू हो रहे हैं क्योंकि वो पब्लिक बिल्कुल सर करा भी दिया, यहाँ पे भी सर लगवा दिया है, ये सर यहाँ पे लिखा हुआ है, जगह जगह पे करा रहे हैं। तो आप जो पहले आपके आ रहे होंगे 8 वीक वाले, सेम वैक्सीनेशन नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ पुलिस की तरफ से कौन जाता है, सिक्योरिटी की तरफ। देखिए, इसमें एक ही चीज़ मैं आपसे कहूँगा, आपको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप पब्लिक से बात करें ना तो थोड़ा अच्छे से ये शिकायत बहुत आती है। कोई लोग अगर फिल्म में नहीं कराए तो यहाँ भी आ सिम्टोमेटिक है तो कैसे करते हैं? एक सप्ताह इस पेशेंट इस व्यक्ति का आर्टिफिशियल यहाँ पे लक्षण या फिर कांटेक्ट ही आता है, या तो कांटेक्ट को बुलाया जाता है। आप लोग खुद से आए हैं या किसी ने भेजा है? 3 तारीख को मेरी रिपोर्ट इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने बताया कि वैक्सीनेशन 2 ग्रुप में हो रहा है, एक 18 से 44 का है और एक 45 और 45 से ऊपर का है। जिसकी जब बारी है वो जो निर्देश हैं उसमें करें। जो 18 से 44 के बीच में हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त है। ये कहीं पर कोई खबर है ये बिल्कुल गलत है, हमारे पास वैक्सीन पर्याप्त है। सिस्टम अलग अलग हैं और उसको समझने की ज़रूरत है। 18 से 44 साल के बीच के जो लोग हैं उस उम्र के लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन में जो स्लॉट, टाइम, डेट, स्थान मिला है वहाँ जाके उसी दिन कराना है। जो 45 साल और उससे ऊपर के लोग हैं वो PSC में आके या सेशन साइट्स पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन वहीं पर करा के और लाभान्वित हो सकते हैं। वैक्सीन पर्याप्त है, वैक्सीन का कोई भी कुप्रभाव नहीं है। ये सारी जो हमारी एजेंसीज़ हैं, रेगुलेटरी संस्थान हैं, उनके मानकों पर खरी उतरी हैं और इसीलिए 18 करोड़ लोगों ने लगभग भारतवर्ष में वैक्सीन ली है। आप भी पढ़ रहे होंगे जिन्होंने दोनों डोज ले लिए हैं उन पर इस संक्रमण से बचने की ज़्यादा अच्छे
वो दिखे हैं। और इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि जिसका जब नंबर आए वो वैक्सीन जरूर लगवाए और संक्रमण से बचाने में शासन और समाज की मदद करें। जिला प्रशासन के निर्देश पर सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित के नेतृत्व में सदर तहसील सभागार में कोविड-19 से संबंधित मेडिसिन किट तैयार की जा रही है, जिसका वितरण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमितों में किया जाएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सदर तहसीलदार डॉक्टर संदीप दीक्षित ने बताया। देखिए, जैसे शासन का निर्देश है और जिलाधिकारी महोदय ने भी निर्देशित किया हम लोगों को उस क्रम में कि ये डीपीआरओ साहब को हम लोग 2000 किट देंगे। अभी 5000 किट हमने तैयार करी है अभी, और निगरानी जो ग्रामीण निगरानी समितियाँ हैं उनके माध्यम से इसको वितरित कराया जाएगा जो भी पॉजिटिव लोग आए हैं। और नगर निगम को हम लोग 1000 किट अभी दे रहे हैं, जो नगरीय निगरानी समितियां जिसका वितरण करेंगी घरों। ये किस प्रकार की दवा है? ये कोरोना जो भी आपको पता है वो एक कोर्स है 5 दिन का, जिसको कोरोना किट के नाम से तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो भी पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं या उनके संपर्क में जो लोग भी आए हैं उनके वितरण के लिए। कितने दिन का डोज दिया जा रहा है? ये 1 सप्ताह की टोटल दवाई है, 5 दिन की दवाई है, और इससे काफ़ी मदद मिलती है। चूँकि पहले संख्या कम आती थी तो, और RT-PCR के जो टेस्ट आते हैं 1-2 दिन के बाद आते हैं, तो पॉजिटिव लोगों को तो हम उसी जगह टेस्टिंग सेंटर पे दे देते हैं, बाकी लोगों को हम घर घर पहुंचा देते हैं जो भी लिस्ट में आता है पॉजिटिव, उसके लिए एक टीम लगा रखी है। मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने खोराबार ब्लॉक पर संबंधित अधिकारियों के साथ आशा कार्यकर्तियों और निगरानी समिति के सदस्यों के साथ बैठकर शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का 100% अनुपालन किए जाने की अपील की। वहीं मंडलायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि कोविड काल में शासन द्वारा दिए जा रहे सुविधाओं को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। बैठक में CDO इंद्रजीत सिंह, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्त्री मौजूद रहे। दवाइयों के नाम भी डाले जा रहे हैं, कुछ फोन नंबर भी डाले जा रहे हैं, तो अगर मेरे मां की जो दवाई में इंटरेस्ट नहीं ये जंगल रामगढ़ चौड़ी में, इसमें आपके सदस्य कौन कौन है? निगरानी समिति के कौन कौन सदस्य हैं आपके साथ? निगरानी समिति का कार्य क्या है? बताएं, आपके जो निगरानी समिति के सदस्य कौन कौन है? साफा में समिति क्या क्या करती है? मैं तो कम से कम आपसे ही पूछूंगा, पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा आप जिम्मेदार हैं। निगरानी समिति में GP सेक्रेटरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियोस और सीडीओ साहब दोनों से कहूंगा कि घूम के ये चीज GP सेक्रेटरी को स्पष्ट कर दी जाए कि यदि कहीं किसी गांव में डेथ होती है, सबसे पहले ग्राम पंचायत सचिव और आशा इन 2 से पूछा जाए। तो आपकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, GP सेक्रेटरी की ट्रेनिंग सीडीओ साहब ब्लॉक PSC में सबकी करानी है। तो जरूर निश्चित कराइए।
थोड़े से जो भी कोरोना के संबंधित चीज़ें आप जरूर बताएं। ये कहिए कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और आशाओं के पास, नियमों के पास जो भी मेडिकल किट्स हैं, पहले तो आप सब लोग खा लीजिए। ये एक ऐसी दवा है जिससे कि कोरोना अगर हुआ है तो खत्म हो जाता है। सारे मंडलों मंडल मुख्यालय में दवा पहुंचेगी। निगरानी समितियों के पास जो दवा MOIC सामान्य CMO सामान्य दी है, उसके ऊपर लखनऊ से बॉक्स आ रहे हैं और वो मेरा CMO साहब से अनुरोध है कि ED हेल्थ से बात करके वो बॉक्सेस सिर्फ और सिर्फ निगरानी समिति के लिए हैं। उनको खोल के PSC तक यूज नहीं किया जाएगा, उस पर लिखा हुआ। वो अच्छी दवाइयाँ हैं, अच्छी किट है, वो पूरी किट बन के आ रही है और जो आपको दी जाएगी। शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको सपोर्ट करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी के निर्देश पर सोमवार की एकाएक सड़कों पर भीड़ देखे जाने के बाद गौतम गुरुंग तिराहे पर पुलिस के जवानों द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाए गए। इस अभियान के तहत बेवजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों के खिलाफ जहां कार्रवाई की गई, वहीं इमरजेंसी कार्यों के तहत घरों से निकलने वाले लोगों को आने जाने का परमिशन दिया गया। वहीं आम जनमानस से यह अपील की गई कि वह घरों में रहकर आंशिक कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई के साथ पालन करें। सवारी वाली लेकिन सही है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ADM सिटी RK श्रीवास्तव व SP सिटी सोनम कुमार ने बताया, इनके गाड़ियों के चालान किए जा रहे हैं और जो मेडिकल के छोड़ के लोग निकले हुए हैं, इन सब के खिलाफ 188 के मुकदमे और मास्क न लगाने के चालान किए जा रहे हैं। सब लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा ये लगातार अपील की जा रही है कि लोग बेवजह न सड़कों पर निकलें, लेकिन ऐसी स्थिति में फिर देखने को मिल रहा है कि किसी के अंदर कोई भय नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, वो भय नज़र आएगा क्योंकि अभी उनके खिलाफ सख्ती की जा रही है और अब आपको आजकल में भय नज़र आएगा। तो कितने का चालान काटा जा रहा है जो लोग बिना मास्क के? मास्क के लिए 1000 रुपये का चालान काटा जा रहा है और गाड़ियों के चालान उनके ट्रैफिक पुलिस के जो नियम है उनके अनुसार काटा जाए। देखिए, हम लोग इस पर चेकिंग कर रहे हैं। ये जैसे सूचना में मिली कि काफ़ी भीड़ भाड़ बढ़ रहा है, तो हमने चेकिंग प्रारंभ किया है। डायरेक्ट 112 को भी इन्वॉल्व किया गया है, सीढ़ी दस्ता को भी इन्वॉल्व किया गया है। सब लोग मिलकर चेकिंग कर रहे हैं, टोकाटाकी कर रहे हैं। जिनके लिए आवश्यक है उनको ही अलाउ किया जा रहा है, जो बिना मतलब का निकल रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है, उनकी गाड़ी सीज की जा रही है और आगे भी ये सख्त कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी। सब क्या लग रहा है कि लोगों के अंदर तो खौफ निकलता जा रहा है, लगातार अपीलें की जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे लोगों के घर में बीमार भी हैं, उनके लिए भी लोगों को निकलना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं। जिनका जेन्युइन कारण है उनको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनका जो बिना मतलब के निकले हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचलों में लोग रहते हैं। ऐसे में शासन द्वारा दिए जा रहे सुविधाओं का लाभ उन तक पहुंच रहा है या नहीं, इस कार्य के लिए निगरानी समिति व जिला स्तर पर RR टीम को लगाया गया है।
इसी क्रम में मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने खोराबार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर वैक्सीनेशन कार्य, निगरानी समिति और आरआर टीम के सदस्यों से बात कर यथास्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की। कि हम उन्हें छोड़ते नहीं हैं, जिससे रिलेटेड होता है, जैसे अगर वो झरना टोला में आ रहा है तो हम उन्हें बता देते हैं, फिर वहाँ से फीडबैक किसी को देखता नहीं। आज हम छोटे से एरिया को ध्यान नहीं दे रहे, किसी के घर में मदद नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे फैल के एक दिन हमको भी छूता ही है। अब दवा भी दी गई, अब आपका एक काम थोड़ा सा ये लोग जरूर करेंगे, निगरानी समितियाँ दवा दे देंगी, तो जहाँ आप दवा दें देख लें। ये आयुष मंत्रालय ने कहा है एंटीवायरल, और जो आपके मंत्रालय से आई हैं वो दी जा सकती है, उनके साइड इफेक्ट होते नहीं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने बताया, ग्राम अंचल में हमारे मंडल की ज़्यादातर जनसंख्या रहती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राम अंचल तक जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के निर्देश हैं वो पहुँचें। निगरानी समितियां और आरआरटी भ्रमण करें, निगरानी समिति निगरानी रखें, जो सर्विलेंस का कार्य दिया गया वो हो। और यही देखने के लिए हम लोग आज खोराबार ब्लॉक की पंचायतों में जा रहे हैं। अभी मैंने ब्लॉक और यहाँ पर पीएससी पर वैक्सीनेशन और सैंपल टेस्टिंग के कार्य देखे हैं, निगरानी समितियों और आरआरटी से बात की है, और अब हम लोग कुछ गांव विजिट करके देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव लोग होम आइसोलेशन में है, इनको जो व्यवस्था की गई है शासन की तरफ से वो वाकई में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। तो ये प्रयास रहेगा कि मंडल के चारों जनपदों में जो व्यवस्थाएं शासन द्वारा निर्दिष्ट हैं वो सही मायने में पहुंचे और हम संक्रमण से लोगों को बचा सकें। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जिला चिकित्सालय में शासन की पहल पर पीएम फंड केयर से ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। ऐसे में जहां इस ऑक्सीजन प्लांट की मदद से 200 ऑक्सीजन युक्त बेड संचालित किए जाएंगे, वहीं खाली सिलेंडरों में भी ऑक्सीजन गैस भरा जा सकेगा। कब आ जाएगा? इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के एसआईसी डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया, पीएम केयर फंड से यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है जो 900 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन आउटपुट देगा, जिसके द्वारा हमारे 200 बेड संचालित हो जाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो ऑक्सीजन बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर भी उससे भरे जा सकते हैं। इसका सिविल, इलेक्ट्रिकल और लोड बढ़ाने का कार्य मेरे विभाग द्वारा करना है। प्लांट जो लगा रहा है वो इंडियन ऑयल लिमिटेड लगा रहा है। जो खर्च है इसमें 49-49.5 लाख का खर्चा लोड बढ़ाने के लिए, ट्रांसफार्मर वगैरह लगाने के लिए विद्युत विभाग ने दिया है, जिसकी मांग पत्र महानिदेशालय को भेज दी गई है। केबल के खर्चे भी अलग तरह के केबल 3.5 का केबल लगेंगे, इसके लिए भी कोटेशन ले लिया गया है और आवश्यक धनराशि जितनी खर्च होगी उसके लिए हमने महानिदेशालय को भेज दिया है। सर, वार्डों में क्या पाइपलाइन भी बिछा दी गई है? वार्डों में ये सप्लाई के लिए पाइपलाइन भी बिछा दी गई है? ऑलरेडी हमारे 300 बेड पर पाइपलाइन पड़ी हुई है सेंट्रल सप्लाई की। 200 बेड, 130 बेड हमारे सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई पर चालू हैं।
शेष पर सप्लाई करने के लिए हमारा अलग बन रहा है प्लांट का रूम, यदि जिस रूम तैयार हो जा रहा है अंतिम फेज में है, उसमें भी सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई कर दी जाएगी। मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने संबंधित अधिकारियों के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर के सभागार में एम्स प्रशासन के अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में एम्स में कोविड-19 रोकथाम, ओपीडी संचालन सहित विभिन्न कार्यों का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में आम जनमानस को स्वास्थ्य से संबंधित लाभ मिल सकेगा। बैठक में एसएसपी दिनेश कुमार पी, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। एम्स में वही आएगा जो कि बचने का 50% से कम है। अभी दिनेश इनका थोड़ा सा फैसिलिटी प्लस रहेगा, लेकिन ये तो बिकम इनसेंसिटिव ये रोज 10 मौतें देख रहे हैं, हम रोज 10 मौतें देख रहे हैं, तो एक इंसान को भी कटवा पड़ेगी। जो तीमारदार उनके साथ रहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर फादर, फॉरेन मिनिस्टर सन, फॉरेन मिनिस्टर, तो वो आपकी बात को 100% मान्यता लेंगे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया, वहाँ पे एम्स जो चालू होने जा रहा है, वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण हम उस मीटिंग में भाग लिए थे। वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर एम्स से सुरक्षा से संबंधित डिस्कशन हुआ है, वहाँ सुरक्षा बल ठहरने की व्यवस्था है, तो वार्ता की गई है। बाकी अन्य चीज़ें कमिश्नर साहब ने वहाँ डिस्कस किया, मरीज के ट्रीटमेंट से लेके वहाँ की जो संबंधित कंज्यूमेबल्स के अवेलेबिलिटी को लेके। सीएमओ कार्यालय स्थित प्रेरणा श्री सभागार में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे के नेतृत्व में जनपद में तैनात सभी अर्बन और रूरल एनवाईसी के साथ बैठक कर दवाइयों के वितरण के संबंध में चर्चा की गई। चर्चा के दौरान सीएमओ ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन के निर्देश पर डोर टू डोर सर्वे के साथ ही आम जनमानस में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता की भी अपील की जाए। देखिए, इनफैक्ट जो प्लानिंग उससे ज़्यादा हमारे केस हमारे कॉन्टैक्ट्स में हो या हमारे जो है पब्लिक में अंदर। और देखिए, इसका एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ मैं। मेरे ही परिवार में मेरे इन लॉज के यहाँ सबसे पहले हमारे साले साहब की वाइफ को इतना इफेक्ट आया है कि दोनों एक साथ अब नॉर्मल है। और कोई भी कोरोना का जो मतलब जो सिम्टम्स हम जो मार्कर्स हमारे हैं, चाहे वो CRP में हो जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उनको दवा मिल जाएगी तो ये बहुत बड़ा काम होगा सोसाइटी में। और एक बार अगर पेशेंट दवा खा ले रहा है तो 4 से 5 दिन हम लोगों को डायरेक्शन दिया, उसके हिसाब से अभी हम लोग सर 41 हम लोग को डायरेक्शन मिला है। ये कैसे हम लोग कहा कि ठीक है 70 वार्ड में बांटना है, आप जो है 60-60 किट उनको दे दीजिए, अपने सभासद को दे दीजिए। डॉक्सी नहीं, डॉक्सी हमारे पास भी नहीं है। अगर हमें आज मिल जा रहा है तो हम देंगे, आप नहीं तो तब तक आप कजिट्रो दीजिए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, आज हम सभी MOICs को अर्बन और रूरल दोनों जगह के MOICs को बुलाया गया। कोरोना के नियंत्रण के लिए कैसे रणनीति तैयार की जाए और किस तरह से और इफ़ेक्टिवली हम लोग काम कर सकें, कैसे दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और कैसे सैम्पलिंग हो, इसके संबंध में हम सबको बुलाए थे और हम लोग चर्चा किए और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए। MOICs इसके ऊपर रणनीति के ऊपर काम करेंगे जिससे हम कोरोना का नियंत्रण काफ़ी अच्छी तरह से कर सकें। सर, इन लोगों को कोविड किट या वो जो दवा के किट है वो भी सर दिए जा रहे हैं? हाँ, ये लोग खुद ही बांट रहे हैं। इन लोगों को जो है दवाई की किट बनवाते हैं और फिर आशा INM के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में बंटवा रहे हैं। महानगर के समाज सेवकों द्वारा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आम नागरिक की मदद के लिए चलाए जा रहे कोरोना सहायता अभियान के अंतर्गत सेवा कार्यक्रम के क्रम में विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों व उनके परिजनों में निःशुल्क भोजन का वितरण किया जा रहा है।
कोरोना सहायता अभियान के तहत विभिन्न नंबरों को भी प्रकाशित किया जा रहा है, जिस पर फोन करके होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज और उनके तीमारदार भी इसका लाभ उठा सकते हैं। मिलकर के और भी जा रही है। एक मदन सर है, एक शाही जी भी इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए समाज सेवी विजय खेमका ने बताया, ये किचन हम लोग चला रहे हैं। हम उन्होंने न्यूज़पेपर से आपने देखा होगा, टीवी न्यूज़ों में और अखबारों में बहुत दुर्दशा है। आदमी के पास पैसा है लेकिन उसको कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो हम लोगों कुछ लोगों ने मिलकर ये योजना बनाई कि ऐसे लोगों को हम लोग भोजन दिया जाए। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाया गया, इसलिए कि ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत हो रही थी यहाँ पर, तो वो भी मंगा के दिया गया। ये जो हम लोग चला रहे हैं, ये सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चलता है। लगभग 800 से 1000 आदमी का इसमें प्रतिदिन भोजन का पैकेट बनाकर हम लोग देते हैं। जैसे हम लोगों ने नंबर जारी कर रखे हैं, इस पर फ़ोन आता है, अगर वो आने में असमर्थ होते हैं तो यहाँ बुला लिया जाता है, नहीं तो उनको वहाँ पहुँचाते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे मेडिकल कॉलेज, जिला हॉस्पिटल पेनिसिया में और बस स्टेशन पे इसका वितरित किया जाता है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए जनपद में वैक्सीनेशन प्रक्रिया निरंतर जारी है। इसी क्रम में सोमवार को जनपद के विभिन्न 65 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने कैंप पर पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। और क्या होगा? हाँ ये तो है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, आज करीब 65 बूथों पर वैक्सीनेशन हो रहा है और
करीब 8,000 से ज़्यादा का लक्ष्य रखा गया, 8,000 लक्ष्य रखा गया हुआ है। और दोपहर तक ही हम 8,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर चुके थे। अभी वैक्सीनेशन जारी है, तो हमारा आज का वैक्सीनेशन 10,000 से ज़्यादा जाना चाहिए। सर, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में कुछ संशोधन भी किया गया है क्या? सेकेंड डोज के लिए हम 12 हफ्ते से 16 हफ्ते के 18 हफ्ते के बीच का वो कर दिया गया है, जिसमें कि लगभग 3 महीने से 4 महीने एग्जैक्टली अगर 84 दिन दिया जा रहा है, 84 दिन के बाद दूसरा वैक्सीनेशन का समय आएगा। पूर्व पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष शिवाजी शुक्ला के नेतृत्व में पूर्व पार्षदों ने सीएमओ कार्यालय पर पहुंचकर सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे को विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें पूर्व पार्षदों और बुजुर्गों के लिए अलग से वैक्सीनेशन काउंटर खोलने सहित अन्य मांग की गई है। थोड़ा सीधे जाएगा, बस ऐसे ऐसे इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष पूर्व पार्षद शिवाजी शुक्ला ने बताया, मांग करने आए थे कि इस समय गोरखपुर शहर में पूर्व पार्षद की इतनी संख्या है, हम इनको पूरा सहयोग करने के लिए खड़े हैं, इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन जो मोहल्ले में, वार्डों में पोलिंग बूथ स्टेशन है चुनाव के लिए, जो सामुदायिक भवन है, जो स्कूल है, उन जगहों को करीब में आने का मौका दिया जाए, जहां आम जनता को और बुजुर्गों के लिए अलग स्टेशन बना दिया जाए, नौजवानों के लिए अलग स्टेशन बना दिया जाए। इससे लोगों को सुविधाएं होंगी, लोग तबाह नहीं होंगे और वैक्सीनेशन सबका प्रॉपरली चैनल से सबका ये अच्छे ढंग से सबका टीकाकरण हो जाएगा। इसी संदर्भ में हम इनको ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शासन के निर्देश पर एम्स में बन रहे कोविड-19 वार्ड का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण, कहा बड़ी संख्या में लोगों को मिलेगा इस सुविधा का लाभ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा आंशिक कोरोना कर्फ्यू का जनपद में कड़ाई के साथ कराया जा रहा है पालन। मंडलायुक्त ने दी जानकारी, कहा 2 भागों में विभिन्न वर्गों का किया जा रहा है वैक्सीनेशन, बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं वैक्सीनेशन का लाभ। सदर तहसीलदार ने दी जानकारी, कहा कोविड-19 की रोकथाम के लिए तहसील कर्मी तैयार कर रहे हैं कोविड-19 मेडिकल किट। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ आशा कार्यकर्तियों और निगरानी समिति के सदस्यों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एकाएक सड़कों पर दिखी भीड़, पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाकर बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। खोराबार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मंडलायुक्त ने वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण कर निगरानी समिति और आरआर टीम के सदस्यों से की वार्ता। एसआईसी ने दी जानकारी, कहा जल्द ही पीएम फंड केयर से जिला चिकित्सालय में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ एम्स प्रशासन के अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ की बैठक, ओपीडी और कोविड-19 रोकथाम पर हुई चर्चा। सीएमओ के नेतृत्व में जनपद में तैनात अर्बन और रूरल एनवाईसी सदस्यों के साथ बैठक हुई संपन्न। महानगर समाज सेवकों द्वारा कोरोना सहायता अभियान के तहत मरीजों और तीमारदारों में निःशुल्क भोजन पैकेट का किया जा रहा है वितरण। सीएमओ ने दी जानकारी, का वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए जनपद के विभिन्न 65 स्थानों पर लगा वैक्सीनेशन कैंप। और पूर्व पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष के नेतृत्व में विभिन्न समस्याओं के संबंध में सीएमओ को पूर्व पार्षदों ने सौंपा ज्ञापन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।